हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो अभी बस देखिए, सुबह मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ के इन सब कामों में लग गई हूँ। मिट्टी वगैरह लाना और मतलब यही लेकर के आए थे, लेकिन ये सब जो मतलब मिट्टी को फोड़ फोड़ कर मैं रख रही थी और पॉट्स वगैरह को भी धो करके मैंने रखा है। तो दोनों प्लांट जो मैं लेकर के आई थी कल, उनको अच्छे से मुझे इसमें लगाना है। तो देखिए, मिट्टी जो होती है ना, बिल्कुल मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, बंद बंद जाती है, उसको अच्छे से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दो मिट्टी मिला करके हम इसमें डाल रहे हैं। एक इधर आपको दिख रहा होगा जो भी पत्थर के साइज़ का बिल्कुल रखा हुआ है, तो इसको भी तोड़ के अभी मैं मिट्टी जैसा करूँगी। और ये जो है ना, ये खाद है जो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो है। तो ये भी अच्छे से इसमें डालना है, क्योंकि जब भी हम ना इस तरीके से मतलब कहीं भी फील्ड में या फिर खेत में लगाते हैं ये सब चीज़ें, जो भी फल या फूल, तो आराम से वो कैसी भी मिट्टी में हो जाते हैं। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं ना, तो हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें अच्छे से मतलब इसको भरपूर मात्रा में ये मिले, जो भी पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को ज़रूरी होती है, वैसे ही पौधे को भी ज़रूरत होती है। तो उसी की वजह से चलो अच्छे से मतलब हम सोच रहे हैं कि इसमें खाद वगैरह देते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस तरह के पौधे ला चुकी हूँ और अच्छे से ना देखभाल करने की वजह से वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, इस बार अच्छे से करूँगी। जब हम लाए ही हैं तो अच्छे से उसको रखें तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये सारे जो ये है ना, मतलब खाद, इसको मैं पहले नीचे दे रही हूँ। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, ये वर्मी कंपोस्ट और ये जो मिट्टी है, दोनों को। ये जो गार्डन सॉइल होता है, बस ऐसे ही नॉर्मल सा गार्डन सॉइल है। पीछे हमारे गार्डन में बहुत सारा पड़ा हुआ था, तो वहीं से ये लेकर के आ गए हैं। तो दोनों को मिक्स कर दिया है हमने, और बस इसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा डालूँगी मैं इसको, उसके बाद पौधे को, फिर ऊपर से मिट्टी जो होती है वो भर दूँगी। और आज हमें सामान भी खाली करना है, बहुत सारा काम है। और इधर देखिए ना, गन्नू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, उसको मैंने आज उसकी पिटाई भी की है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानना चाहती हूँ। मुझे पता है कि चलो बच्चे बदमाशी करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही करने लग जाता है। मिट्टी वगैरह छू लिया और फिर उसने अपने फेस वगैरह पे भी लगा लिया था, तो फिर भी देखिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ढीठ हो गया है बिल्कुल। तो मुझे मतलब गुस्सा कितना भी करो, देखिए बार बार ना ये नींबू तोड़ने की कोशिश करता है, और कितनी मेहनत से मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वो पता नहीं रहने देगा भी या ना नहीं रहने देगा, क्योंकि मैं हमेशा उसको पकड़ के रूम में नहीं रख सकती। बार बार वो आंगन में भागता है, और आंगन में ही ये पौधे रहेंगे तो पता नहीं वो कब तोड़ ले, कोई ठीक नहीं। एक तो वो तोड़ भी चुका है, जब रात में हमने ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसको अंदर रख लिया, और कब पता नहीं, जब मैं खाना खा रही थी, इसने एक नींबू तोड़ लिया। मैंने गुस्सा भी किया, गुस्सा करके भी क्या कर सकते हैं, चलो तोड़ ही लिया। तो इसको देखिए मैं इस तरीके से लगा दूँगी। और ये सब जो गार्डनिंग वगैरह के काम होते हैं ना, मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मुझे इन सब के बारे में नॉलेज बहुत है। मतलब मुझे पता है कि हाँ किस तरह की जाती है। तो मेरे नाना जी हैं, वो कुछ भी लगाते थे ना गार्डन में, मतलब उनके पास बहुत बड़ा सा गार्डन हुआ करता था। तो बचपन में मुझे याद है, सारे फल जैसे अमरूद होते हैं, आम, अनार, हर एक फल उन्होंने लगाया हुआ था, बड़ा सा गार्डन था उनका। और हम वहाँ खूब खेला करते थे, खूब। और वो जो भी लगा दिया करते थे ना, तो वो चाहे किस तरीके से भी, मतलब कोई भी प्लांट लगा दें तो आराम से वो हो जाता था। कोई सब्ज़ी लगा दे तो वो भी आराम से उग जाती थी, चाहे वो खाद दे या ना दे। तो सबके हाथ पे ही भी डिपेंड करता है, ऐसा होता है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ था, तो मैं देखती थी जो बचपन में कि वो कैसे कैसे करते हैं, कैसे मतलब सब्जियां वगैरह लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पापा को भी बहुत शौक़ था गार्डनिंग वगैरह करने का, लेकिन हमारे पास ना छोटा सा बिल्कुल गार्डन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। फिर उसके बाद उसको भी हमने हटा दिया, वहाँ पर रूम बनवा दिया था बचपन में। तो फिर उसके बाद नहीं कर पाए थे हम, मतलब नहीं लगा पाते थे कुछ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो एक दो पौधे मैं यहाँ पे लगाया करूँ, तो मेरे पापा भी कभी आया करेंगे तो देखेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे कि मैं भी गार्डनिंग कर रही हूँ और कुछ कुछ लगा रही हूँ घर में। तो देखिए वो लोग तो नहीं लगा पाते हैं इतना अब। तो ये देखिए, बस यहाँ पे एक पौधा तो मेरा कंप्लीट हो गया लग के। और आज मुझे दिन भर बहुत ज़्यादा काम है, और ये सोच सोच के मुझे और ये हुआ जा रहा है।
तो देखिए ये अभी वर्मी कंपोस्ट है जिसको मैं गार्डन सॉइल में भी मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद ना गुड़ाई भी करनी पड़ती है, हर हफ्ते एक बार गुड़ाई कर दूँगी मैं ये प्लांट्स की। और फिर उसके बाद और मेरा प्लांट्स मतलब मैं बहुत बार लगा चुकी हूँ मिर्ची का भी। मैंने बहुत पहले जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कि ढेर सारी मिर्ची उगती थी मेरी मिर्ची के पौधे में, लेकिन उसमें क्या होता ना कीड़े लग गए थे और मेरी गलती थी, मैंने कोई भी उसमें कीटनाशक जो दवा होती है वो नहीं यूज़ की। ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से पत्तियाँ सारे कीड़े जो हैं पत्ती खा गए थे और ख़त्म कर दिया उन्होंने पौधे को। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि कुछ भी है बस शो अच्छा लगता है, थोड़ा सा आंगन बड़ा है ना, तो इस तरीके अगर ये दोनों पौधे लग गए ना तो आप लोगों ने भी बहुत बार मुझे कहा कि आप आंगन में अच्छे से प्लांट्स वगैरह लगाओ तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये दोनों पौधे लग गए तो मैं और भी लगाऊंगी प्लांट्स। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे लगता है 99% कमेंट्स यही आए हैं कि आप अपने घर में ही रहो, मतलब दूसरी जगह मत जाओ, वहाँ बहुत छोटा है, आपके घर ही ठीक है, यहीं पे ठीक करा लो। तो और आप लोगों की ही बातों से हमने आपस में बात की और आप लोगों के कहने पे ही मुझे समझ में भी आया कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कुछ हर तरफ से सोचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि इस घर से आप लोगों ने भी सही कहा। ये बहुत कमेंट आए मुझे कि इस घर से आप लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं और स्टार्टिंग से जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो इस घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और मेरे व्लॉग्स में, मेरे चैनल में मेरे घर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, जो है अब यहीं पे ठीक कराएंगे। वो तो आप लोग पीछे देख रहे होंगे ईंट वगैरह रखी हुई है तो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर यहाँ देखिए बस अभी मैं ये मिर्ची का भी पौधा लगा दूँगी। तो मिर्ची के पौधे में ना अभी पत्ते वगैरह कम हैं, एक दो ही मिर्ची लगी हुई है, इसको भी तोड़ने के पीछे गन्नू पड़ा हुआ है। और प्लांट्स वगैरह कहाँ बच्चे रहने नहीं देते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सिखाती हूँ कि नहीं बेटा इसको तोड़ना नहीं, कि इनको भी दर्द होता है ऐसा, लेकिन सुनता नहीं है बच्चे। कहाँ इसको समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रही है मम्मा। तो मैं सोचती हूँ मैं ही पागल हूँ जो इसको समझा रही हूँ, तो समझता ही नहीं है कि क्या बोल रही है मम्मा। तो उसके बाद देखिए बस अभी ये वाले पौधे भी को भी मैं लगा दूँगी मिर्ची को और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से लग जाए। ये वाली मिर्ची ना वो पिछले वाली मिर्ची से अलग है, वो नीचे की तरफ होती थी, ये ऊपर की तरफ होती है। इसको सूरजमुखी शायद सूर्यमुखी मिर्ची कहते हैं और ये बहुत तीखी होती है, छोटी छोटी सी जो ब्लैक ब्लैक सी होती है ना, मोटी मोटी सी छोटी वाली मिर्ची। तो ये आप लोग ज़रूर लाते होंगे मार्केट से, तो ये बहुत तीखी होती है। और ये उन्होंने कहा, मुझे तो ये नहीं पता, जिस नर्सरी से हमने ली है ना ये, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब 12 मंथ्स ये फल देती है, मतलब कि मिर्ची होती है इसमें। और उस वाले में शायद सारे मंथ नहीं होती थी, सिर्फ 4 महीने ही मिर्ची होती थी। तो देखिए बस इसमें मिट्टी भी डाल दी है मैंने और पानी ज़्यादा हमें नहीं देना, बिल्कुल इतना देना है कि बस थोड़ी सॉइल जो है वो हल्की सी गीली रहे। तो अब देखिए बस यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है। तो किचन का अभी मैं सारा सामान जो है खाली कर रही हूँ और इसी घर को हम ठीक करवा रहे हैं। तो आगे आगे देखिएगा आप कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं और जो जो मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं बरसात के मौसम में उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसकी वजह से अभी मुझे किचन खाली करने के लिए कहा गया है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ये भी मैं कर लेती हूँ काम। और मेहनत तो थोड़ी लगेगी लेकिन कोई बात नहीं है। और खाना मैंने बना लिया है जल्दी ही, क्योंकि ये सब काम स्टार्ट होने वाला है इधर, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने चावल और दाल सिंपल भिंडी की सब्ज़ी जो होती है भुजिया, वो मैंने बनाई है। तो ये देखिए बस सारे बर्तन मैं खाली कर ले रही हूँ। और किचन का जो मतलब ऊपर का ये है ना शीट है, उसकी वजह से वो छोटी है, इसकी वजह से पानी आ जाता है किचन में। मैंने जैसा बताया था आप लोगों को उस साइड के दीवार से, तो क्या होता है कि फ्रिज वगैरह रखने में बहुत दिक्कत है, करंट लग सकता है पानी आने की वजह से। तो जब ये काम हो जाएगा ना तो मैं फ्रिज भी सोच रही हूँ यहीं पे एडजस्ट कर दूँ, उसके बाद देखूँगी कैसा दिखता है। और ये देखिए ये सब सामान कल से आके रखा हुआ है, और भी सामान है जो हमने बगल वाले रूम में रखा हुआ है, यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। तो बस अभी ये सब काम स्टार्ट होने वाला है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को सारा दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या कराया है, सब कुछ अपडेट देती रहूँगी।
और मुझे पर्सनली मैं कहूँ ना तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरे अपने ही हो, जो आप अपने ही होते हैं जो सही सलाह देते हैं। और ये बात है कि मैंने वहाँ रूम देख के मुझे भी समझ आ गया था कि नहीं, हमारा घर बहुत अच्छा है। और घरों के मुकाबले देखिए हवा वगैरह भी बहुत अच्छी आती है, आंगन भी खुला खुला है। वहाँ इतना सफोकेटिंग और मतलब अजीब सा था, बिल्कुल हवा आने की जगह नहीं थी और बच्चे के खेलने की भी जगह नहीं थी। और ऊपर से हमें रेंट भी देना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप लोगों ऐसे सजेशन मुझे दिए, बहुत ही ज़्यादा मुझे बेटर लगा। और बिल्कुल जैसे कि एक बड़ी बहन होती हैं या बड़ा भाई इस तरीके से कमेंट ये सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, तो बस वैसा ही मुझे फ़ील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के कहने से ही और समझाने पे ही मैं सारी कमेंट्स एक एक कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। और हम दोनों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने भी कहा कि देखो कितने अच्छे सब हैं, कि मतलब बिल्कुल अपने परिवार की तरह आपको सलाह दे रहे हैं, तो गलत नहीं दे रहे हैं। तो बस आप लोगों के कहने से ही हम नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। जैसे जैसे आगे आप लोग बताते जाओगे वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो सजेशन देते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के सलाह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए किचन को खाली कर दिया है मैंने, और आगे जैसे जैसे होगा अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी कि मैंने क्या क्या आगे काम करवाया है घर में। तो चलिए फिर नेक्स्ट